अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज सीखेंगे। पहले मैं आपसे क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड रूल्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपके सामने क्विज रखा जाएगा जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताता चलूं कि मैं पंक्चुएशन की प्लेलिस्ट में इससे पहले कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली जरूर देख लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। रूल नंबर 1, यूज अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर आर डायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या हैं? अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट हो या फिर किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आके उस सेंटेंस को डायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। आपकी राइट साइड पे एक बॉक्स में क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस लिखे गए हैं और उनके सेंटेंसेस देखिएगा। एग्जांपल्स, व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क। वेयर इज माय बुक? क्वेश्चन मार्क। हाउ इज योर सिस्टर नाउ? क्वेश्चन मार्क। अब जैसा कि पहले मैंने अर्ज की कि या तो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन स्टार्ट में आए या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आके उस सेंटेंस को डायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगा। लास्ट एग्जांपल देखिएगा, डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो रूल नंबर 1, डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड पे हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क विद कोटेशन मार्क्स। हम लोग कोटेशन मार्क्स के साथ भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज हैं जिनमें कोटेशन मार्क्स के साथ क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट केस देखिएगा, पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ कोटेशन इफ इट अप्लाइज टू द वर्ड इनक्लोज्ड बाय द कोटेशन मार्क। सादा लफ्जों में मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अली आस्क्ड, कैन यू कम टू माय ऑफिस राइट नाउ? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क जुमले के उस हिस्से पर अप्लाई हो रहा है जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा गया है और एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा गया है। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लिखा गया है, कैन यू कम टू माय ऑफिस राइट नाउ, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है और इसीलिए हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। सेकंड सिनेरियो में क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लिखा गया क्योंकि पूरा जुमला इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन मार्क जुमले का वो हिस्सा नहीं है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, जैसा कि हम लोग फर्स्ट केस में देख चुके हैं, बल्कि पूरा जुमला बजाते खुद एक क्वेश्चन है। एग्जांपल्स देखें, डू यू एग्री विद द सेइंग, नोबॉडी इज बोर्न क्रिमिनल। अब यहाँ पे पूरा जुमला इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप इस बात से इत्फाक करते हैं कि कोई भी मुजरिम पैदा नहीं होता। एक कंप्लीट क्वेश्चन है और इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद किया। ओके, नेक्स्ट रूल, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन की सूरत में भी हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। टैग क्वेश्चंस नॉर्मली इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं और हाँ या ना में इनका जवाब दिया जाता है। सादा लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि स्टेटमेंट के आखिर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जहां हाँ या ना में जवाब तलाश करने की कोशिश की जाएगी और ऐसा जुमला टैग क्वेश्चन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कांट यू? तो हमारे पास पहले एक स्टेटमेंट आई है और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इसको टैग क्वेश्चन बना रहा है और हम लोग टैग क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब नीचे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखी है, टुडे इज योर बर्थडे, इजंट इट? तो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना ठीक होगा या फुल स्टॉप? क्योंकि ये एक टैग क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग इसके साथ क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे और फुल स्टॉप का यूज इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क टू एंड एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन मार्क के बजाय फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब पहले समझ लें कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या हैं। हम लोग रूल 1 में देख चुके हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होंगे, जो कि WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होंगे या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस के शुरू में आके उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली फॉर्मल या प्रोफेशनल सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं और इनके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क के बजाय फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। एक और डिफरेंस जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में है, डायरेक्ट क्वेश्चंस की सूरत में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएंगे। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की सूरत में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही आएगा और इसीलिए वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाएगा और हमारा रूल कहता है कि हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ फुल स्टॉप का यूज करेंगे। एग्जांपल्स, आई वाज वंडरिंग व्हाई यू मूव टू यूरोप। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू नो हाउ मच दिस न्यू मोबाइल फोन कॉस्ट, फुल स्टॉप। अब आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इन 4 रूल्स को रिवाइज करेंगे। इसके बाद मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज रखूंगा जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। सो हियर इज एन एक्सरसाइज जहां पे आप लोग क्वेश्चन मार्क का यूज जरूरी समझते हैं, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद मैं आपके सामने आंसर्स रखूंगा। तो काइंडली वीडियो को पॉज करें और एक्सरसाइज को सॉल्व करें। होपफुली यू हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। आपके सामने आंसर्स मौजूद हैं, आप इनको टैली कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो इन्हें शेयर करना नहीं भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।